जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको बेसिक से हाई लेवल तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। और ये आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है। तो पहले समझते हैं बार वाले सवाल के क्यों अरेंज किए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई भिन्न है 1/3, इसको अगर हम देखो, अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो हमको मिलेगा, तो देखिए ध्यान से इनको सॉल्व करते हैं हम। तो 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भाग देंगे हम 3 का, तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ 10 हो जाएंगे, तो 3 त्रिका कितना होगा 9, फिर एक बचेंगे, फिर वापस भाग देंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये 3 3 आना बंद नहीं होगा, इसको बोलते हैं अशांत भिन्न। तो जब ये आना बंद बार बार रिपीट होती रहेगी तो इसको हम लोग कहेंगे 0.333 बार। इसको हम लघु रूप में अगर कैसे लिखना है कि अगर जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके लिए हम लगाते हैं बार। जैसे 1/3 को हम देखें तो 0.33 आता रहेगा, तो इसमें हम लगाएंगे बार। तो इस चीज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.3 पे बार, यही बार होता है। इसका मतलब होता है कि इस चीज का ये लघु रूप हो जाता है 0.3 पे बार। क्लियर। जैसे हम एक और देख सकते हैं कि जैसे हम 1/6 को अगर सॉल्व करें तो 1/6 को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जैसे 6 का भाग देंगे यहाँ पर, जैसे 1/6 नहीं तो यहाँ 2/3 मान लेते हैं, 2/3। ठीक है। अगर हम 2/3 मान लेते हैं तो अगर इसमें हम अगर हम भाग देते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद क्या होगा 0, यहाँ 20 हो जाएंगे, 3 6 18, फिर 2 बचेंगे, 3 6 18, तो यहाँ पे 0.6 लगभग 6 आता रहेगा अनंत तक। तो जब ये संख्या अनंत बार रिपीट होती है तो इसका लघु रूप लघु रूप के रूप में लिखते हैं हम लोग 0.6 पे बार। बहुत ही आसान समझेंगे कि बार कब लगाया जाता है, 0.6 पे बार। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगाएंगे, तो ये 0.6 पे बार। ठीक है। अब इसी चीज को वापस अगर हम भिन्न में सॉल्व करें, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया था 2/3 को, अब इसी चीज को अगर वापस सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखिए ध्यान से। जब कभी बार हटती है तो जब कितनी संख्या बार लगे ये ध्यान रखना है। अब देखें 0.6 बार, तो देखो जिस संख्या में बार लगा है उसके बदले 9 रखेंगे, तो बार हटाने के बाद बटे में क्या आएगा 9 आएगा। अगर एक संख्या में बार है तो 1 बार 9, अगर दो संख्या में बार है तो 2 बार 9। ठीक है। तो 6/9, इसको सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो वापस हमारी वही भिन्न प्राप्त हो जाएगी 2/3। इस प्रकार के बार वाले सवाल बनते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग कुछ और बेहतर सवाल देखेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि 0.57 पे बार होता है, तो इसका मान क्या होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं इस प्रकार। तो देखिए ध्यान से, 57 पे बार लगा है, कितना 57। अब देखिए यहाँ पर कितनी संख्या बार लगा है, तो यहाँ पर 2 संख्या लगा, तो इसे लिखेंगे हम लोग 57/99, 57 कितना 99। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ये सॉल्व होगी तो इसको सॉल्व और कर सकते हैं, अगर नहीं सॉल्व हो तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 57/99 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए और देखते हैं इसके लेवल के कि 0.123 पे बार है, 0.123 बार है, तो अब यहाँ पर 3 संख्या बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 123 बटे कितनी संख्या बार है, यहाँ पर 3 संख्या बार है तो 3 बार लिख देंगे 9। ठीक है। अगर यहाँ 2 संख्या बार हो तो 2 बार 9 लिखेंगे, हर टाइप को समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार 9। अगर ये सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ पर अगर ऑप्शन यही है तो आप यही सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर इसको अगर ये कट रही है तो उनको काटेंगे, देखो 3 2 5 और 1 6, ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 एकम 3, इसको काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है। आपका जो आंसर आएगा 41/333। इस प्रकार इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए ध्यान से, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि जैसे 18.484848 को डॉट डॉट p/q के रूप में निरूपित करें, यानी भिन्न के रूप में निरूपित करें। तो जैसे लिखा 18.4848, देखो यहाँ पर बार बार संख्या कौन सी रिपीट हो रही है, 484848, तो इसको हम एक भाषा में लिख सकते हैं 18.48 पे पावर। ठीक। अब यहाँ पर पावर, इसका हमने लघु रूप लिख दिया 48 पे पावर। क्यों लिख दिया कि ये 4848 बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 18, पॉइंट वाइज संख्या के बाद लिखेंगे हम लोग प्लस। ठीक है। अभी ये आगे भी सॉल्व करने वाले हैं हम लोग कि 48 पे पावर 12 18 है, तो इसके बदले कितना आएगा 9, जिस पे बार लगा उसके बदले क्या 9, तो कितनी संख्या बार लगा 2 पे, तो 2 बार 99 लिख देंगे। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करते हैं, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से काटेंगे 16 बार कट जाएगा, और 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 33 बार कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा अपना 18 + 16/33। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें इसका गुणा करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इस टाइप के। ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करें तो 33 में 18 गुणा करेंगे, तो 18 में 33 गुणा करेंगे तो 18 3 54, हासिल कितना आएगा 5। ठीक है। 18 3 54 और 5 कितने होते हैं 59, यानी 594, और प्लस कितना है 16 है,
बटे में कितना आएगा 33, ठीक है। 594 और 16 जोड़ेंगे तो 6 कर देंगे, यहाँ 600 हो जाएंगे, तो 610 बटे 33 आपका आंसर हो जाएगा। तो 610 बटे 33 बिल्कुल आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट होगा। इस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हर टाइप को समझेंगे। आगे देखेंगे, आगे टाइम में क्या होता है कि कुछ संख्याओं पे बार लगी होती है, कुछ संख्या बार नहीं लिखी होती, तो उस प्रकार सवाल कैसे करेंगे। जैसे लिखिए है आपको बात कि 0.243 243 पे बार, सिर्फ अब देखें ध्यान पे, आप ध्यान देंगे इसमें कि सिर्फ 4 और 3 पे बार लगा है, तो 2 पे बार नहीं लगा। तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये टाइप चेंज है, तो इस टाइप के अगर सवाल दिखते हैं तो आप बार वाले सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आसान तरीके से समझते हैं। कि पहले तो आप लिख देंगे पूरी संख्या 243, ठीक है, 243। अब ध्यान रखेंगे कि जिस संख्या पे बार है उसके बदले 9। देखेंगे कितनी संख्या बार है, तो यहाँ पर क्या संख्या बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख देंगे 9। और जिस संख्या पे बार नहीं है उसके बदले 0, तो 2 पे बार नहीं है तो उसके बदले क्या करेगा 0, ठीक है। जिस संख्या पे बार है उसके बदले 9 और जिस संख्या बार नहीं उसके बदले 0। अब यहाँ पर एक काम और रह जाता है कि जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को पूरी संख्या में से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखा आपने कि 2 पे बार नहीं है तो 2 को घटा देंगे, ठीक है। तो 243 में से जब 2 माइनस करेंगे आप, तो यहाँ बचेगा 241 बटे 990। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 241 बटे 990, ठीक है। इस प्रकार के सवाल देखेंगे तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 241 बटे 990। तो इस प्रकार के सॉल्व करेंगे। अब हम लोग और देखते हैं इसी लेवल का सवाल कि 0.1234 पे बार, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान पे, यहाँ पर दो संख्या पे बार है और दो संख्या बार नहीं है, तो हमने लिख देंगे पूरी संख्या 1234, ठीक है। तो अब देखेंगे जिस संख्या पे बार है उसके बदले 9, तो दो संख्या बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे। अब जिस संख्या बार नहीं है उसके बदले 0, तो कितनी संख्या बार नहीं है, 2 पे नहीं तो 2 बार 0, राइट। अब पॉइंट ये याद रखना है कि अब याद रखना है आपको कि जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटाएंगे भी। तो आप देखें किस संख्या बार नहीं था, तो 12 पे बार नहीं, तो 12 पूरी संख्या में से घटा देंगे। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो 1234 में से जब 12 घटाएंगे तो इनको जब सॉल्व करते हैं तो 4 में से 2 की 2 बचेंगे, ठीक है। 3 में से 1 की 2 बचेंगी, 22 बचेंगी। तो यहाँ पे 1222 बटे आपका आंसर आ जाए 9900, ठीक है। अगर ऑप्शन में यही है तो ऑप्शन में यही सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इनको काट सकते हैं। 2 से कट रहे हैं तो इनको काटिएगा। तो 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 ने 18, 2 पंच 10, ठीक है। 4950 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर है 611 बटे 4950। इस प्रकार इनको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर जिस संख्या बार है उसकी बदले लो, ठीक है। अब समझ सकते हैं ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि ये देखिए सवाल कितना जबरदस्त पूछा है सवाल कि 2.136 पे बार। अब देखें ध्यान से, अब दिया है 2.136 पे बार। अब देखो ये 2 दशमलव तो ये प्लस में रहते हैं, तो इनको लिख देंगे हम प्लस में, 2 प्लस, ठीक है। जो पॉइंट के आगे इनको लिख देंगे प्लस में, 2 प्लस। अब यहां पर पूरी संख्या लिख देंगे 136। अब देखें यहाँ ध्यान पर ये ध्यान है कि कितनी संख्या पे बार है, तो 2 पे बार है तो उसके बदले 2 9, और जिस संख्या बार नहीं उसके बदले 0, जिस संख्या पे बार नहीं उसके बदले 0। अब यहां पर क्या करना है कि एक जो दिया है इस संख्या पे बार नहीं था, तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जिस संख्या पे बार नहीं होगा उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक पे बार नहीं तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 136 माइनस 1। इनको जब सॉल्व करने बैठेंगे तो 136 में थे गए 135 बटे 990, ठीक है। इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं, देखो 15 से कट जाएंगे। 15 निम कितने होते हैं 135, और 15 छिक्का कितने होते हैं 90, और 15 छिक्का कितने होते हैं 90, राइट। तो 15 निम 135 होते हैं, 15 छिक्का 90, 15 छिक्के 90। 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 22। 22 में 2 गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसी प्रकार के दिए, तो यहाँ पूरा ऑप्शन नहीं दिया है तो सही में दिए। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 2 प्लस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3/22। इस चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 सही 3/22। 2 सही 3/22 आपका आंसर होगा, ठीक। 2 सही 3/22 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर आएगा 2 सही 3/22। अब ऑप्शन ऐसे भी आते हैं कि 22 दूनी 44 और 3 अगर डायरेक्ट जोड़ दें तो कितना आएगा 47/22। वो ऑप्शन पर निर्भर करता है कि अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐड वाले भी सवाल आ जाते हैं। देखो जब ऐड वाले सवाल आते हैं तो किस प्रकार करिएगा कि 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे सवाल को डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं।
लेकिन वहाँ पे चीज़ें कुछ गलत हो जाती हैं। तो देखो 0.63 पे बार, कितना भी सवाल आए लेकिन आप इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। तो आप जानते हो बार हटाते तो बटे में कितना आता है 99, ठीक है। तो बटे में कितना आएगा 99। तो ऐसे इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37/99, 37/99। अब इनको ऐड कर देंगे तो 7 3 10 हो जाएंगे, 6 3 9 और 1 कितना 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110। देखिए ध्यान से 7 3 10 और 6 3 9 और कितना हो जाएगा 110 बटे कितना 99। ऐसे जोड़ सकते हैं इनको। अब देखिए ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पर, जब आपने इसको ऐड किया तो 6 3 9 और 10 कितना हो गया 110। तो यहाँ पर 110 हो जाता है। तो 110 हो जाता है, जब इनको भाग देंगे तो 99 एक कम 99, एक बार पूरा बार चला जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना आपका, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड किया है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 110 बिल्कुल क्लियर होगा। 6 3 9 और 1 10, यहाँ पर कितना आएगा, अरे गलती हो गई, यहाँ पर 100 ऐड करेंगे। 7 3 10 6 3 9 10 कितना होगा पूरा 100, भाग देंगे 99। तो 99 1 का 99, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर एक बार चला जाएगा तो यहाँ पर 1 सही 1/99, ठीक है। अब यहाँ 99 है तो आप पॉइंट ये याद रखना, अगर आपको इस चीज़ों को अगर सॉल्व करना है तो ध्यान देना ये यहाँ पर कि कितनी संख्या पे बार है। तो यहाँ पर 1 दशमलव, अब 99 का मतलब है कि 2 अंक पर बार लगना चाहिए। कितने अंक पर, 2 अंक पर। तो यहाँ पर 2 अंक नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट में 0.1 पे बार। कितना 0 भाई 0.1 बार। अगर इनको हम वापस सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ध्यान देना है, इसको जब हम वापस सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ वापस आई है 1 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0.1 को बटे हम करेंगे 99। क्यों करेंगे, कितनी संख्या बार है 2, तो 2 पे बार है तो इसको हम लिखेंगे 0 1/99। अब 0 कोई मतलब नहीं होता तो उसका मतलब ही होगा 1 से 1/99। तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 7 3 10 6 3 9 और 1 10 100 हो गए। कितना हो गया 100। तो वहाँ पर ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा तो इसलिए आप डायरेक्ट इनको ऐड नहीं करेंगे। फिर से समझेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल था। इनको आप डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, जो हमने तरीका बताया आप उसी से करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर 1/99। इस सवाल का हम अगर और लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1.01 पे बार। जैसे एक और सवाल ले लेते हैं 0.73 पे बार प्लस 0.37 पे बार। अगर आप ऐसा सवाल आ जाता है तो पैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 73/99, ठीक है। 73/99 प्लस 37/99। प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 और 7 3 10 और कितना हो जाएगा 11, 110/99। अब यहाँ पर भाग देंगे तो आप जानते हैं 99 1 कब 99 होगी, तो एक बार तो क्लियर जाएगा तो एक सही। और यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप घटाएंगे तो 10 में से 9 हो गई, 1 बचेंगी और यहाँ पर कितना बचेगा 10, यहाँ पर 11 बचेंगे, ठीक है। 11 तो 11/99, 11 बटे कितना है 99, ठीक है। तो इस प्रकार इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार इनको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 110/99 है तो इसको यहीं सॉल्व कर सकते थे। 11 धाम 110 11/99 यहीं सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगा। 11 एकम 11 11/99 मतलब 1 सही 1/9, 1/9 आया। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा 1.1 पे बार। क्योंकि 1.1 पे बार क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 आया तो 9, अगर 1 9 है तो एक बार बार आएगा। तो एक बार डायरेक्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 9 का मतलब है एक बार बार है तो इसका मतलब आएगा 1.1 बार। इसको अगर तुम यहाँ सॉल्व किया होंगे 11 एकम 11 10 बार कट के 11/99, तो इसका सॉल्व करें 9 एकम 9 तो 9 से 1/9 वो एक ही बात है। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.1 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.1 बार। ऐसे सवाल करेंगे सॉल्व कभी गलत नहीं होंगे। अगर हम और सवाल देखते हैं जैसे 0.43 पे बार, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पर 2 दशमलव नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1.48 पे बार प्लस 1 दशमलव, यहाँ पर 2 ले लेते हैं हम कि 2.63 पे बार। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इनको बार में आंसर देना है। तो देखिए इस प्रकार कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको पहले ही जोड़ लेंगे। 2 और 1 कितना हुआ 3, इसको लिख देंगे अलग प्लस में, ठीक है। 2 और 1 कितना हुआ 3। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 43/99 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 48/99 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस 63/99 लिख देंगे। इनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर बेस समान है तो अब इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो जब डायरेक्ट जोड़ देंगे 3 3 6 8 कितना होगा 14। इनको सॉल्व करते हैं। 3 और 3 6 8 कितना होगा 14, हासिल कितना आएगा 1। ठीक है, 6 4 10 और 4 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। देखिए गलत गलत नहीं करेंगे। 3 3 6 6 8 14 की 4 हासिल 1 आ जाएगा, राइट। 8 6 सॉरी 6 4 10 4 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। 154/99 इसमें भाग देंगे 3। ठीक है, प्लस देखिए ध्यान से 5 4 9 1 10 नहीं कटेंगे तो इनको भाग देंगे तो 99 1 कम 99 तो एक बार पूरा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1 सही। अब 99 एक कम एक बार गया तो घटाएंगे तो 14 में से 9 गई 5 बचेंगी और यहाँ पर कितनी बचेंगी 14। 14 में से 9 गई कितना बचेंगे 5, यानी 55/99। ठीक है, 55/99, राइट। देखो भाई सॉल्व करते हैं। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो 99 एक कम 99 तो 14 में से 9 गई कितना बचे 5, तो यहाँ पर 14 बचेंगे। फिर से 14 में से 9 गई कितना बचे 5, तो 55/99। तो ये हो जाएगा 3 और 1 कितना 4। इनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कि 11 पंचे 55 होते हैं और 11 दूनी 99। ठीक है, 99 तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो 5 4 + 5/9। तो इसका मतलब है कि 4.5 पे भार। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 4.5 पे भार। तो इस प्रकार इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, इस प्रकार अगर घटाने से आ जाए सवाल तो किस प्रकार सॉल्व करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का दिया सवाल कि 3.87 पे भार -2.59 पे भार। ऐसे सवाल जब भी आए तो आप देख ध्यान दें 3 में से 2 गई 1। अब 1 इनको अलग कर लीजिएगा ध्यान से, प्लस 1 इनको अलग कर लेंगे और बाकी इनको लिखेंगे 87/99 -59/99, क्योंकि दोनों पार लेगा है। एक को हमने अलग कर लिया कि 3 में से 2 गई 1 बचेगी। ठीक है, ऐसे चीजों को अलग कर लेंगे। 2 पे बार लगी तो 2 बार 99 लिख देंगे। 87/9 अब इनको माइनस करेंगे 1 + 17 में से 9 गई 8 बची, 7 में से 5 गई 2 बची, 28/99। इसका मतलब 99 है, कैम के बाद 2 बार 9 है तो इसका मतलब 2 पे बार लगेगा तो इन दोनों बार लग जाएगा तो इसका मतलब होगा 1.28 पे बार। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे सवाल आप इनको सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आई तो इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें। ऐसी क्लास आपको पर डे मिलेगी जिसमें यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी ऑल एग्जाम के लिए क्लास रहेगी। एसएससी, जीडी, एसएससी, बीपीएससी जिसकी भी तैयारी करते हैं यहाँ पर मैथ के कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे। आज इतना ही, जय हिंद।